हेलो एवरीवन जी, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के कुल 30 प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न जो है भारतीय संविधान से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, इसमें देख रहे सारे प्रश्नों को हम थोड़ा तेज़ी से सॉल्व कराएंगे ताकि कम समय में ये 30 प्रश्न आप रिवाइज कर सकें। और देखिए, आप अपना आंसर कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है 30 प्रश्नों में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी। अस्थायी रूप से जो संसद है भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी, तो इस पहले प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए, अगला प्रश्न से यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए, प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। चलिए चौथा प्रश्न की आपसे क्या पूछा है। जी हाँ, तो चौथा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए, भारतीय सेना जो है उस सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप पांचवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद्धति। देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति पद्धति में सर्वोच्च शक्तियाँ जो होती है राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी, तो छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि ऑप्शन उनको बी में दिया हुआ है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे जी हाँ, तो यहाँ देखिए आपको सातवां प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में विवाद को किसे निर्देश किया जाता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में अगर चुनाव हो रहा है और कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निर्देश के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। जी, तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसको देता है। तो जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो वित्त बिल के लिए जो है ना वो राष्ट्रपति के स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके लिए राष्ट्रपति उसे नियुक्त नहीं करता है। तो योजना आयोग, देखिए ध्यान से, योजना आयोग जो है ना यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। देखिए, किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है भारत के। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसकी नियुक्ति नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों तक। अगर भारत में राष्ट्रपति का स्थान रिक्त है तो उसे कितने दिनों के अंदर भर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो 13वें प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा आपसे कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में जो दो व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है वो आंग्ल इंडियन जो होते हैं ना, आंग्ल इंडियन, उन्हीं लोगों को करना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। जी तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। ये तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है वो कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा विधायी अधिकार। देखिए ध्यान से, विधायी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके सामने। तो 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया है यहाँ पे कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। देखिए, लाभ के पद का निर्णय जो करता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 17 नंबर का सवाल आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा है। तो संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो भारत में राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को, देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किस प्रकार से। तो आपको बता दें कि संविधान सभा द्वारा इनका चुनाव किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो 20वां प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि
भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहा करता रहा? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि संसद में शामिल नहीं है। देखिए संसद में जो शामिल है उसका नाम बताना है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून के रूप में सक्षम है कौन है? तो राष्ट्रपति। देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति सक्षम है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो 23वां प्रश्न पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति उनको 3 वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं और वही आपको बताना है कि इसमें से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। तो निलंबित निषेध अधिकार है, पूर्ण निषेध है, पॉकेट भी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे जी। तो 24 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो यहाँ बताना उसको है। तो देखिए राज्यपाल भाग लेता है, लोकसभा लेता है और विधानसभा भी लेता है। यहाँ पे विधान परिषद जो है ये भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा 25वां आपसे कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को अनेकों बार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कई बार बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा आपसे? तो 26वां प्रश्न आपसे पूछा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। देखिए लोकसभा का जो नेता होता है उसे क्या बोलते हैं? तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। तो 27वां प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना लोकसभा में लाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 28वां सवाल देखिए पूछा यहाँ पे कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार की समाप्ति की जाती है। देखिए तो लोकसभा की बैठक किस प्रकार से समाप्त की जाती है। तो यहाँ पे स्थगन द्वारा भी, विघटन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी किया जाता है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा 29वां कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा का सदस्य जो होता है वो अपना त्यागपत्र देता है ना, वो यहाँ पे देता है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने पे देखिए दिया हुआ है कि लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे हम बता दें कि आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष।